इस व्याख्यान में मन और शरीर का जो द्वैत है उस पर हम विचार करेंगे कि डेकार्ट के दर्शन में आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है। क्योंकि डेकार्ट एक तरह से द्वैतवादी दार्शनिक है। डेकार्ट के अनुसार द्रव्य वह है जो स्वनिर्भर यानी कि आत्मनिर्भर है और जिसकी सत्ता किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। ये डेकार्ट का यहाँ पर द्रव्य से डेकार्ट का तात्पर्य है कि द्रव्य क्या है, निरपेक्ष और स्वतंत्र है। अतः इस अर्थ में केवल ईश्वर को ही एकमात्र द्रव्य के रूप में स्वीकारा जा सकता है। लेकिन डेकार्ट ने गौण अर्थ में, सेकेंडरी अर्थ में मन और शरीर को भी द्रव्य लिया है। डेकार्ट कहते हैं कि मन और शरीर दोनों सापेक्ष द्रव्य है, ईश्वर पर निर्भर द्रव्य है, किंतु परस्पर भिन्न है, परस्पर पृथक है और परस्पर स्वतंत्र है। इसलिए डेकार्ट के दर्शन में दो प्रकार का द्वैत दिखाई देता है, एक तो निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य का द्वैत। निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर है और सापेक्ष द्रव्य है मन और शरीर। डेकार्ट के दर्शन में दूसरे प्रकार का द्वैत दिखाई देता है, मन और शरीर का द्वैत। डेकार्ट ने मन और शरीर को परस्पर भिन्न एवं स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। दूसरा द्वैत भी पाया जाता है डेकार्ट के दर्शन में, गुणात्मक द्वैत, यानी कि मन का जो सार गुण है, जो मुख्य विशेषता है मन की, वो चेतना है, और शरीर का जो सार गुण है, एसेंस है, वो विस्तार है। अतः ये दोनों गुण परस्पर स्वतंत्र और विरोधी है। चेतना में विस्तार नहीं है और जिसमें विस्तार है उसमें चेतना नहीं है। चेतना विस्तारहीन होने का अविभाज्य है, साथ ही ये सक्रिय भी है। आत्मा और शरीर के संबंध की ये समस्या डेकार्ट के द्वैतवाद से प्रारंभ होती है। एक तरह से उनके अनुसार आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र द्रव्य है। आत्मा चेतन से युक्त है, इसके विपरीत शरीर एक भौतिक तत्व है जिसमें केवल विस्तार पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि दोनों परस्पर विरोधी गुण वाले जैसे आत्मा और शरीर संबंधित कैसे हो सकते हैं, आपस में संबंध कैसे होता है? जब दोनों में विरोधी गुण है, परस्पर विरोध गुण पाए जाते हैं आपस में, तो उनको ये आपस में संबंधित कैसे हो सकते हैं? यही डेकार्ट के द्वैतवाद की मूल समस्या है। यदि चैतन्य और विस्तार परस्पर भिन्न और स्वतंत्र है तो उनका संयोग कैसे हो सकता है? डेकार्ट ने इस विषय में ईश्वर की शरण ली है। इस विषय में डेकार्ट अंतरक्रियावाद या क्रिया प्रतिक्रियावाद की थ्योरी प्रस्तुत करता है। अंतरक्रियावाद के अनुसार आत्मा और शरीर एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। आत्मा और एक दूसरे के प्रति एक तत्व की क्रिया से दूसरे तत्व की में प्रतिक्रिया हो जाती है। एक में रिएक्शन पर दूसरे में एंटी रिएक्शन उत्पन्न होती है। इस प्रकार भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी किस माध्यम हो सकता है? डेकार्ट कहता है कि आत्मा और शरीर में अंतर क्रिया, रिएक्शन एंटी रिएक्शन कहाँ होती है? पिनियल ग्लैंड के माध्यम से होती है। पिनियल ग्लैंड शारीरिक है क्योंकि ये ब्रेन में, ये मस्तिष्क का एक सूक्ष्मतम मध्य भाग में स्थित होती है। डेकार्ट ने इसे आत्मा का आसन कहा, यानी कि आत्मा या निवास करती। कहाँ करती है निवास आत्मा? पिनियल ग्लैंड में, पिनियल ग्रंथि में। यदि आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, यानी कि डेकार्ट कहता है इस बात को कि आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, लेकिन उसका प्रमुख स्थान कहाँ है? पिनियल ग्रंथि। शारीरिक परिवर्तनों और गतियों के कारण पिनियल ग्रंथि भी गतिशील हो जाती है। डेकार्ट कहता है कि जब हम चलते हैं, घूमते हैं, शारीरिक में चेंज होता है, गति होती है, तो उससे क्या है? पिनियल ग्रंथि गतिशील हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर स्थित जो आत्मा होती है वह हिल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मा संवेदनाओं और भावनाओं का अनुभव करने लगता है। यानी कि जब शरीर चलता है तो वहाँ पर पिनियल ग्रंथि होती है, वो हिलने डुलने लग जाती है। तो उससे क्या होता है? वहाँ पर जो आत्मा होती है वो भी, उसमें भी कंपन स्टार्ट हो जाता है एक तरह से, और उसमें आत्मा एक तरह से क्रियाशील हो जाती है। इस प्रकार ऐच्छिक कार्यों, संकल्पों, भावनाओं, इच्छाओं आदि के अवसर पर आत्मा के क्रियाशील होने पर पिनियल ग्रंथि भी गतिशील हो जाती है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण शरीर में गति पैदा होती है।
इस प्रकार आत्मा और शरीर क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः डेकार्ट ने एक तरह से आलंकारिक भाषा में कहा है कि पिनियल ग्रंथ क्या है, आत्मा और शरीर का मिलन केंद्र है, मिलन सैया है ये। तो डेकार्ट ने पिनियल ग्रंथि के माध्यम से और क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से जो शरीर और जो मन है, यानी कि चेतन और विस्तार है, इन दोनों की समस्या का समाधान किया है। लेकिन ये समाधान पूरी तरह सही नहीं है, इसमें बहुत सी एक तरह से आलोचना है इसकी। इन्होंने जो समाधान प्रस्तुत किया है वो तार्किक दृष्टि से सही नहीं है। समस्या यह है कि जब यदि आत्मा और शरीर का तथाकथित मिलन केंद्र पिनियल ग्रंथि शारीरिक है तो उसे विस्तारयुक्त कहा जाएगा, और यदि पिनियल ग्रंथ विस्तारवान है तो विस्तार से रहित आत्मा का मिलन केंद्र कैसे हो सकती है। दूसरी समस्या है कि यदि मन और शरीर एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, नितांत भिन्न स्वरूप वाले हैं, तो उनमें अंतर्क्रिया कैसे हो सकती है। अंतर्क्रिया वहीं होती है जहां एक ही स्वरूप के दो व्यक्ति होते हैं, दो वस्तुएं होती है। इस तरह से इस वीडियो में हमने डेकार्ट की जो क्रिया प्रतिक्रियावाद है, इंटरेक्शनिज्म थ्योरी है, मन शरीर द्वैतवाद है, डेकार्ट ने किस तरह से आत्मा और शरीर के संबंध की व्याख्या की है, इस पर डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।